राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम सीताराम मोरे अनुदिन जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, अयोध्या नाथ की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की, शव संतन की, शव भक्तन की, पूज्य गुरुदेव सरकार की, दादा गुरुदेव की जय जय श्री सीताराम। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री नारायण की असीम अनुकंपा कृपा में करुणा में छत्र छाया में विराजमान होकर के आज कार्तिक महात्म के पंचम दिवस की पावन मंगलमयी वेला ब्रह्म मुहूर्त का शुभ मंगलमय समय रघुनाथ की असीम अनुकंपा अनंत जन्मों का जब इस दास का पुण्य उदय हुआ तब जाकर के इस पावन भूमि पर बैठ करके श्री हनुमंत लाल के चरणों में पावन तपस्वली में आकर के कार्तिक महात्म कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कुछ प्राप्त हुआ इन 5 दिनों में और मुझे लगता है कि आगे 25 दिनों में भी बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। जिस प्रकार से ठाकुर जी ने आते ही पहले दिन से इतना स्नेह बरसाना शुरू किया, सेवा से लेकर के सत्कार से लेकर के अपनी सेवा, संतों की सेवा, सबकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं। ये निश्चित ही इस जन्म के तो नहीं हो सकते हैं, मुझे लगता है कि अनंत जन्मों के पुण्य मेरे उदय हुए हैं, तब जाकर के रघुनाथ के चरणों में मुझे इस दास को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उससे भी अति दुर्लभ ये ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें भी अति कृपा कि रघुनाथ ने अपनी सेवा का मौका दिया है। यहाँ पे आकर के भृगु क्षेत्र में, ब्रज में तो ब्रज में ही है, इतना परम दुर्लभ हम लोगों को ठाकुर जी ने अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। कल हम लोगों ने चतुर्थ दिवस तक भगवान की कथा को श्रवण किया। भगवान कहते हैं कि जो इस कार्तिक महीने में गंगा आदि क्षेत्रों में जाकर के एक बार भी जप होम तप कर देता, उसको सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। इस कार्तिक महामहोत्सव का इतना फल है, कार्तिक में एक बार करने से अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। और इस समय गंगा नदियों में वेदों के मंत्र भी प्रवाहित होते हैं, इसलिए प्रातः स्नान करने का विधान है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से उन वेद मंत्रों की कृपा हम लोगों पर होगी, और हम लोगों को जब वेद मंत्रों की कृपा होगी तब ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त होगी। मन, हमारा मन निर्मल होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब मन निर्मल होगा तो भगवान को हम पा सकेंगे, और जब भगवान को पाएंगे तो भगवान हमें अपनाएंगे। कदम तो हमें रखना पड़ेगा। एक प्रसंग आता है कि रघुनाथ जी ने धनुष का भंजन कर दिया। परशुराम जी जगमगा करके जैसे सुने कि पिना को तोड़ दिया गया है, आए जनक की सभा में, इधर तो हाहाकार मच गया। इसमें प्रसन्न कौन है? बोले जिनसे नहीं टूटा, जिनसे नहीं हो सका वो अधिक प्रसन्न है। कि चाहते तो हम भी तो तोड़ सकते थे ना, लेकिन हम जानते थे कि तोड़ने के बाद गुरु का धनुष टूटेगा तो शिष्य तो आएगा, बवाल तो करेगा।
आकर के सामने रघुनाथ लक्ष्मण जी से बात विवाद होता है। रघुनाथ जी हाथ जोड़ के कहते हैं, ये धनुष तोड़ने वाला ना तो कोई आपका दास होगा। यहाँ पे हमको एक रघुनाथ जी से स्पष्टीकरण लेना चाहिए, रघुनाथ जी को हमको देखना चाहिए कि वो जगत पिता है, जगत का पालनहार है, लेकिन तब भी हाथ जोड़कर कहता है, ना कोई दास तुम्हारा, ये दास कोई तुम्हारा ही होगा, ये धनुष और कोई तोड़ नहीं सकता है, आपका कार्य कोई आपका दास ही कर सकता है जिसे आप करवा रहे हो। भगवान की विनम्रता है। भगवान आखिर यहाँ पे हम लोग को समझना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यहाँ हम लोगों के लिए सिद्धांत प्रकट किया है कि हमारा मन निर्मल होना चाहिए, चाहे हम पर ब्रह्म भी हैं। भगवान भी पढ़ने गए, गुरु के चरणों में भगवान भी गए, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। भगवान भी पढ़ने के लिए गए, क्यों? भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ने जीवन में सिद्धांत प्रकट किया है कि जाना तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, गुरु तत्व ही भगवान को प्राप्त करा सकता है। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। भगवान ने धनुष को भंजन किया है, गुरु को मन, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किए ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी में लिखते हैं कि मन में श्री रघुनाथ जी ने गुरु को प्रणाम किया है। बोले राजाओं से क्यों नहीं टूटा? बोले उन्होंने गुरु को प्रणाम ही नहीं किया, इष्ट देव को तो प्रणाम कर लिया है, लेकिन गुरु को प्रणाम नहीं किया है। और जब तक गुरु की कृपा नहीं हो सकती है तब तक रघुनाथ का कार्य नहीं हो सकता है। माता सीता मतलब भक्ति, और भक्ति कब प्रदान होगी, भक्ति कब प्राप्त हो सकती है? बोले जब गुरु की कृपा हो सकती है, और गुरु की कृपा नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी। जब परशुराम जी ने मेरे रघुनाथ को पहचान लिया कि साक्षात रघुनाथ है, एक धनुष को तो तोड़ दिए, जब दूसरा धनुष भी भगवान ने चला करके उनको प्रमाण दे दिया है, तब श्री परशुराम जी ने 9 बार जय जय कह करके भगवान श्री रघुनाथ की स्तुति की है, क्योंकि 9 बार अपमान किया था। तो जब 9 बार अपमान किया है तो 9 ही बार जय 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 कह करके श्री रघुनाथ जी की स्तुति किया है, क्षमा प्रार्थना किया है। आइए हम सभी लोग भगवान के उस स्तुति को, परशुराम स्तुति को गुनगुनाते हैं। जय रघुवंश बनुज बन भानु, कहन तनुज कुल दहन कृशानु, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सुरवीर धेनु हितकारे, जय मदमोहन ब्रह्महारी। यहाँ पे सबसे पहले श्री परशुराम जी कहते हैं जय रघुवंश बनुज बन भानु। हे रघुवंश जय, एक बार पहली बार जय कहते हैं, हे रघुवंश, हे रघुनाथ आपकी जय हो, मुझसे गलती हो गई। धनुज दानवों में श्रेष्ठ, मनुज मानवों में श्रेष्ठ, देवों में श्रेष्ठ, यक्ष नाग किन्नर गंधर्व जिसका पार नहीं पा सकते हैं, ऐसे देवता जिसका एक कण भी नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे रघुनाथ आपकी जय हो। गहन तनुज कुल दहन कृशानु, जय सुरविप्र धेनु हितकारे, जय मदमोहन ब्रह्महारी। परशुराम जी दूसरी बार कहते हैं कि जय सुरविप्र धेनु हितकारे। आपका जन्म इस धरती पर अवतार क्यों हुआ है? बोले कि सुर विप्रधेनु सुर संत हित। प्रभु आपका जन्म तो विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए हुआ, विप्रधेनु गौओं के लिए हुआ, धेनु सुर संत हित देवताओं के कार्य के लिए, और संतों के कार्य को, संतों को दर्शन देने के लिए रघुनाथ ने जन्म लिया है। पूज्य श्री गुरुदेव सरकार कहा करते हैं कि भगवान एक कारण से कभी जन्म नहीं लेता है, भगवान जब जन्म लेता है तो अनंत कार्य बनते हैं। माता लक्ष्मी को भगवान की कठोरता देखनी थी,
परशुराम को जय विजय को आज्ञा दिए, जय विजय नहीं माने, उनको 3 जन्मों का सनक सनकादि ऋषियों से 3 जन्मों का श्राप दिलवाया। पहला कारण क्योंकि कठोरता देखनी है यहाँ पे। फिर नारद जी के श्राप को पूर्ण करना है और रावण के कोहराम को दूर करना है। स्वयंभू मनु शत्रुघ्न की जो वरदान दिया था, जो वर मांगा था, उस वरदान को पूर्ण करना है। इतने जब सभी कारण एकत्रित हो जाते हैं, मैंने तो यहां तक की पढ़ा है सरकार कि जय विजय पूज्यपाद श्री मामा सरकार की पद्धति में आता है जय विजय के प्रसंग में कि माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण कमलों को दबा रही है, तो आकर के संत जन पहले स्तुति करते हैं कि प्रभु आप सुमनाते सुकुमार, जग के सब कोमलता तब कोमलता पर बलिहार, प्रभु आप सुमनाते सुकुमार। ऋषि जन आते हैं, कहते हैं प्रभु आप पुष्पों से सुकुमार, आप कोमलों में सुकुमार है, पुष्प से भी सुकुमार है। माता लक्ष्मी कहती हाँ मेरे रघुनाथ, मेरे नाथ तो इतने कोमल है, मैं तो चरण को दबा रही हूँ ना, मुझे तो पता है इतने कोमल है। लेकिन वही ऋषि दोबारा आते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ वज्र होते अधिक कठोर, हे नाथ आप वज्र से भी अधिक कठोर हो। बोले क्यों? माता लक्ष्मी के मन में संशय हो गया। अभी आए हैं, अभी बोले हैं कि पुष्प उठते सुकुमार, आप कोमल में सुकुमार हो, पुष्प से भी अधिक सुकुमार हो रघुनाथ। लेकिन अभी आकर कह रहे आप कठोर, वज्र होते अधिक कठोर। जग की सबको कठोरता, तब कठोरता के आगे थोर। आपकी जो ये संसार की जितनी भी कठोरता है, वज्र से भी अधिक आप कठोर हो। ये ऋषि के मन में क्या है? माता लक्ष्मी के मन में संशय है। मेरे रघुनाथ को सर्वव्यापी है, सबके हृदय में विराजमान होते हैं। जब हृदय में विराजमान होते हैं माता लक्ष्मी के, इस मन में जागृत हुई बात को पहचान लिए कि नहीं, कहीं ना कहीं इनके मन में आ चुका है। इसलिए मेरे रघुनाथ, मेरे गोविंद ने योग माया को अग्रसर करके और आगे की लीला जय विजय का प्रयोग किया है। यहाँ पे पता चलता है कि प्रभु एक कारण से नहीं जन्म लेते हैं, अनंत जन्मों से, अनंत कारणों से जन्म लेते हैं। इसीलिए श्री परशुराम जी कहते हैं कि जय सुरवे प्रभेनु हितकारे, जय मद मोह कोह भ्रम हारे। तो कहते हैं कि इस मानव शरीर में 9 प्रकार के अवगुण होते हैं। ब्राह्मण के 9 अवगुण होते हैं, 9 गुण होते हैं। तो भगवान रघुनाथ के सामने 3 बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए, 3 बार मत्था को टेकना चाहिए, ठोकना चाहिए, माथा को ठोक करके प्रणाम करना चाहिए। बोले 9 अगुण जो अवगुण है हमारे, उसको रघुनाथ के सामने मत्थे से पटक पटक के कहना चाहिए, रघुनाथ ये अवगुणों को दूर करो ना, इस दास को अपनाओ ना। मद मोह कोह ये सब हमारे अवगुण है, इन सबको दूर कर देना चाहिए। रघुनाथ से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, रघुनाथ इन सभी को दूर कर दो। विनय से न करोड़ा गुण सागर, जयते वचन रचना अति नागर। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परशुराम जी के प्रसंग में लिखते हैं कि भगवान कैसे हैं। बोले विनय से न करुणा गुण सागर, भगवान को निमिष मात्र क्रोध आता है। क्रोध में मामा सरकार, मैंने भरत चरित का अध्ययन किया सरकार, तो पूज्यपाद श्री मामा सरकार लिखते हैं कि भगवान राम रावण के संग 9 दिन तक क्या किए। बोले रण से क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये तो एक ही बाण से रावण का संहार कर देती उस क्षण। इसीलिए कृपा की न होते जो आदर तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। हे नाथ,
अगर ये कृपा की आदत तुम्हारी नहीं होती ना, तो ये जो अदालत में तुम्हारे भरे रहते हैं लोग, ये नहीं आते। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की है बादशाह तुम। तो जो तुम बादशाह बने पड़े हो, तुम अमीरों के काम, अमीर को याद भी नहीं करते सरकार। वो जो बात श्री गुरुदेव सरकार कहा करते हैं कि हमको सीखना चाहिए, रघुनाथ को पाना सीखना चाहिए, द्रौपदी के प्रसंग से सीखना चाहिए। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध लड़वा दिया, पांडवों की विजय हो गई, महाराज युधिष्ठिर को सम्राट बना दिए, राज्य संभालन में युधिष्ठिर विराजमान है। मेरे कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मेरे द्वारिका के लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सबको कुछ ना कुछ वर प्रदान करते हैं। अर्जुन कुछ मांगते हैं, भीम कुछ मांगते हैं, नकुल सहदेव कुछ अपना अपना मांगते हैं, युधिष्ठिर जी अपना राज्य सुरक्षित कृपा मांगते हैं, द्रौपदी कुछ मांगती है, सब लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं। लेकिन आखिर में आकर के कुंती के पास खड़े होते हैं मेरे गोविंद, कहते हैं बुआ कुछ मांगो ना, कुछ मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं। कुंती कहती है कि गोविंद मुझे और क्या चाहिए, मेरे पुत्र सम्राट बन गए, मैं राजमाता बन गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब सुख समृद्धि है। गोविंद कहते हैं बुआ कुछ तो मांगो, मेरी इच्छा मैं दूंगा। कुंती कहती है अगर देना चाहते हो, सच में अगर तुम्हारी कृपा है मुझ पे देना चाहते हो तो एक चीज दो। बोले क्या? बोले दुख दो ना मुझे। भगवान जैसे सुनते हैं दुख मांग रही हो बुआ, इतने वर्षों तक तुम्हें दुख ही तो प्राप्त हुआ है, पति नहीं रहा, अकेले 5 पुत्रों को पाला, जंगल में भटकते हुए किस प्रकार भटकते हुए आपने संतानों का पालन पोषण किया। इसके बाद कुछ 14 वर्ष वनवास में पुत्र नहीं, पुत्र वियोग में रही, युद्ध का समय पूरे परिवार जनों को खोया, अभी भी दुख मांग रहे हो, कुछ समय तो कुछ क्षण तो सुख के आए हैं। कुंती यहाँ पे सबसे बड़ी बात कहती है गोविंद मैं अगर सुख में रहूंगी तो मैं आपकी याद को भूल जाऊंगी, अगर आपकी याद भूल गई तो ये जो सुख है ना ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, और जब हावी हो जाएगा तो आपका नाम नहीं ले पाऊंगी। और इंसान रघुनाथ का नाम कब लेता है? बोले कि जब दुख आता है, जब हमारे जीवन में दुख होता है तभी हम रघुनाथ का चिंतन करते हैं, तभी तो हमारे मुंह से निकलता है कि हे भगवान कुछ तो कर। सुख में नहीं निकलता है कि रघुनाथ जो दिया है बहुत दिया है, जो दाता जो तुमने दिया बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, हम कभी नहीं कहते कि। लेकिन जब दुख आता है तब हम जरूर कहते हैं कि इतना दुख मुझ पे क्यों दे रहे हो। लेकिन आज कुंती मांग रही है, माता कुंती मांग रही है कि मुझे दुख दो। क्यों दुख दो? बोले कि दुख देने से मेरे चित्त में आपकी नाम बना रहेगा, आपका चिंतन बना रहेगा, और जब चिंतन बना रहेगा तो संसारिक दुखों से मुझे मतलब नहीं है, मेरे हृदय में आप रहोगे तो हृदय में सुख है, और जब सुख हृदय में है तब आपकी प्राप्ति हो सकती है। आज यही भगवान कह रहे हैं। श्री परशुराम जी कहते हैं कि आपका स्वभाव शीतल है, और आपको पूजने वाले ना गरीब ही है, अमीर तो आपको नहीं पूज सकता है। तो गरीबों के आप बादशाह हो, तो गरीबों से है बादशाह तुम्हारे, कृपा की न होते जो आदत तुम्हारे, तो सोने रहते अदालत तुम्हारी। हे राम, ये कृपा की आदत जो तुम्हारी बड़प्पन है, ये जो तुम हर किसी पे बिना पूछे कृपा कर देते हो ना, यही तो, इसीलिए तो इन गरीबों की, हम जैसे गरीबों की, अनाथों की, लाचारों की भीड़ आपके दर पे बनी रहती है। अब फिर भक्त ये भी तो कह रहा है ना कि हमारे कारण तुम्हारी बादशाह है रघुनाथ, अमीर नहीं आते हैं तुम्हारे दर पे। ऐसा पावन प्रसंग। आगे कहते हैं करहु कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मद मानस हंसा। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है रघुनाथ, मैं आपके गुणगान, आपके चरित्र का एक भी प्रसंग गा सकूं। जय महेश मन मानस हंसा, भगवान श्री भोलेनाथ जो अगर मानस के हंस हैं,
भगवान श्री भोलेनाथ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम गीतावली में मानस हंस के रूप में वर्णन किया है। और मानस हंस मतलब भगवान श्री राम मानस जी के मर्मज्ञ है, और वो भी आपके चरित्र को गुणगान नहीं कर सकते हैं। अनुचित बहुत कयो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। आगे श्री परशुराम जी हाथ जोड़ के कहते हैं, रघुनाथ मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने बहुत कुछ आपको अब अनुचित कहा है, इस अज्ञान को माफ करो ना, क्षमा कर दो। जो आपकी बड़प्पना है, जो आप बड़प्पन दिखाते हो ना, हर किसी भी, वो इस दास की भी दिखाओ ना। मैं आपके उस क्षमा, उस पात्र का, क्षमा प्राप्त का भी प्रार्थी नहीं हूं। मेरा इतना साहस नहीं कि मैं आपको क्षमा मांग सकूं, लेकिन तब भी रघुनाथ आप तो दयामय हो ना, आप तो करुणा के निधान हो, आप करुणा सागर हो, इस दास को क्षमा कर दो। क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब यहाँ पे पहले एक की प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी? बोले रघुनाथ की। ठीक है, अब दोनों की है, क्योंकि भरत लक्ष्मण लाल को बहुत कुछ कह दिया था। कहे जय 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 रघुकुल के तू। पहले 6 बार जय कहे, अब 3 बार फिर से जय कह रहे हैं कि कहीं जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। बोले कि रघुनाथ मुझे पहचान में क्यों नहीं आए, रघुनाथ को मैं पहचान क्यों नहीं पाया? बोले कि इसका एक कारण है कि जो मैंने भक्ति की ना, जो मैंने तपस्या किया, उसके द्वारा जो मुझे प्राप्त था, उसका अहंकार रूपी वस्त्र मेरे ऊपर ढक गया था, अहंकार रूपी पट्टी मेरे आंखों में ढक गई थी। हे रघुनाथ, उस पट्टी को आपने खोल दिया है। और जाते वक्त मैंने तो यहाँ तक कि पूज्यपाद श्री गुरुदेव सरकार के मुखारविंद से श्रवण किया है कि जाते वक्त परशुराम जी ने भगवान से ये भी कहा कि मेरे जितने लोक हैं, जिनको मैंने प्राप्त किया है, उनको आप इन्हीं बाण से क्षय कर दो, जिससे कि ये अहंकार रूपी, जिससे कि मुझे ये पता रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अभी रघुनाथ का नाम का स्मरण करना है। और मैंने आपको पहले दिन में बताया था कि नियमावली में कहते हैं कि जिसको रघुनाथ के सामने ऊंची आवाज में निकल जाती, क्रोध की तो बात नहीं, आवाज ऊंची हो जाए, वो रघुनाथ के सामने किया हुआ फल भी त्रिजटा लेके चली जाती है। आज इसलिए परशुराम जी कह रहे हैं, इसी बाण से मेरे उस सभी पुण्य लोगों को नष्ट कर दो, और मैं दोबारा जा रहा हूं। कहाँ? बोले भृगुपति गए बनहि तप हेतु। आज भृगुपति भगवान श्री परशुराम दोबारा तप के लिए अपने वन की ओर स्थान कर गए। ऐसा श्री परशुराम जी का चरित्र है। कहने का तात्पर्य है कि रघुनाथ सब पे दया करते हैं। बोले रघुनाथ क्षमा किसको नहीं करते? बोले जो भक्तों के, रघुनाथ के भक्तों का अपराध कर देता है, इसलिए सबका अपराध करना चाहिए। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं। भक्त भोजन कराता है तो मैं करता हूँ, भक्त नहलाता है तो मैं नहाता हूँ, भक्त कहता है यहीं मैं बैठो तो यहीं बैठता हूँ। हम लोगों को लगता है कि प्रभु मूर्ति स्वरूप में है, लेकिन नहीं। जिस दिन हमारे मन में ऐसा आ जाता है ना कि प्रभु है, उस दिन प्रभु साक्षात आ जाते हैं। हम देते हैं, प्रभु आरोहण करते हैं, वो हमको दिखता नहीं है, वो आंतरिक दृष्टि से। वो कब दिखेगा? बोले जब जीवन में सदगुरुदेव की कृपा होगी, सदगुरुदेव की कृपा होगी तो प्राप्त हो सकता है, वो दिख सकता है। ऐसा श्री परशुराम जी भगवान का पावन चरित्र है, पावन मंगलमय चरित्र है। आगे आज चतुर्थ दिवस की पावन, पंचम दिवस की पावन बेला। कल हम लोगों ने श्रवण किया चतुर्थ दिवस तक की कथा को, आज पंचम दिवस की कथा को श्रवण करना है। भगवान का चरित्र ही इतना सुंदर है कि सभी पापों को तत्क्षण स्मरण मात्र करने से, इस कार्तिक में भगवान का नाम लेने से, एक नाम लेने से भगवान अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। इसीलिए आज पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी ने पृथ्वी बोले, हे मुनीश्वर महाराज, तुमने कार्तिक और माघ मास का फल, बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि नियमों का हमको भली बात कहिए
और आप उद्यापन विधि भी यथोचित बताने में समर्थ है। यह अतः बताइए। नारद बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ, अब भली बातें नियमों को सुनो। आश्विन माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर के करना चाहिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्षी एकादशी से पूर्वतः व्रत प्रारंभ हो जाना चाहिए, ऐसा नियम आता है। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि चातुर्मास अर्थात एक प्रहर रात्रि रहते प्रतिदिन सदा उठे और ग्राम से उत्तर दिशा में जल का पात्र लेकर के जाना चाहिए। जब रात्रि 4 प्रहर की होती है, 24 घंटा 8 प्रहर का होता है, इसमें 4 प्रहर तो हमारे दिन के हो जाते हैं और 4 प्रहर रात्रि के होते हैं। तो कह रहे हैं रात्रि के चौथे प्रहर उठ जाना चाहिए और उठ करके जल का पात्र लेकर के उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। आगे वर्णन आता है कि दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण वितरण और सिर को वस्त्र में ढक लें। आगे कह रहे हैं यहाँ पे ये भी नियम आता है, शौच आदि क्रिया करते समय हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और सिर पर वस्त्रों का धारण होना चाहिए, सिर पे कोई वस्त्र होना चाहिए। इसके बाद मुख को यत्न करके बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित मूत्र तथा जल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागना चाहिए। सुश्वान को हाथ में पकड़े हुए उठें और मिट्टी लगाकर धोएं। जब तक वास और लेप दूर ना हो जाए तब तक शौच और आलस्य रहित होकर करें। यहाँ पर ये भी नियम बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग आजकल बर्तनों को भी साबुनों से धुल देते हैं। हम लोग सब कुछ आज साबुनों से चल रहा है, साबुन की स्वच्छता हो जाती है। वो जो गुरुदेव सरकार कहा करते हैं कि शुद्धता नहीं हो पाती, शुचिता नहीं हो पाती। इसलिए पहले समय साबुन कहाँ हुआ करते थे? बोले गाय का गोबर मिला करके और उसी से स्नान कर लिया जाता था, मिट्टी इत्यादि से। तो उससे शुद्धता होती थी, शरीर साफ रहता था, पवित्र हुआ करता था। जब शरीर साफ और पवित्र हुआ करता था तब मन शुद्ध हुआ करता था। बर्तनों को राख और मिट्टी से मांजा जाता था, ये शुचिता बनी रहती। यहाँ पे वही कह रहे हैं। और एक बार यह गृहस्थियों का शौच है, इससे दूना शौच ब्रह्मचारी को कहा, वानप्रस्थ को दुगुना, सन्यासी को चौगुना कहा गया है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में, उसका आधा रोगी को कहा है और रोगी के आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य को सब क्रिया निष्फल हो जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं जो मनुष्य सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त नहीं होता है, तत्काल स्नान कर लेता है, उसकी सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि रात को मलिन हमारे अंग में रहेगा तब रघुनाथ का चिंतन नहीं हो सकता है। कह रहे मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। एताएव दांतों की और जीव की शुद्धि भी यत्न से करे। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करे, हे वनस्पति तुम हमको आयु बल यश तेज संतति द्रव्य वेद पठन बुद्धि प्रदान करना। इस मंत्र को पढ़ करके 12 अंगुल लंबी गूलर आदि किसी दूध वाले वृक्ष के दांतों लेकर के दांत को शुद्ध करना चाहिए। यहाँ पे कार्तिक व्रत के लिए नियम भी ये भी कह रहे हैं कि कैसी वृक्ष को तोड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि मंत्रम फलदायक स्मृतः दंत जिह्वा विशुद्धाय तततं कुरु यत्नतः अल्पायुर्यशोर्वर्च प्रजा पशुपशो निवा ब्रह्म प्रज्ञा जमेधा च यत्नो देहि वनस्पते इति मंत्रं समुच्चाय द्वारांगुलमानवः समध क्षीर वृक्षस्य क्षयकोशाणेद्भिः। किंतु क्षयार तथा व्रत के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। फिर ये भी कह रहे हैं कि जब व्रत हमारा हो दातुन का धारण नहीं करना चाहिए, दातुन करने का विधान नहीं बताया गया है। प्रतिपदा अमावस्या नवमी छठ और षष्ठी
रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंत धावन नहीं करना चाहिए। इंद्रियों पे दंत धावन करने का विधान नहीं है। फिर कह रहे हैं कांटों का वृक्ष, कपास, सालू, पीपल, बड़, अरण्य तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित है। इन सभी वृक्षों को दंत धावन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात इन वृक्षों के दातुन ना करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर के भक्ति युक्त होकर भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए। वहां देवता को पाद्य अर्घ आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करना चाहिए भगवान के सामने। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वाले समेत गवैयों का फूल, चंदन आदि सत्कार करना चाहिए। देवालय में गांव में तत्पर होने के कारण लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। फिर कहा जा रहा है कि मंदिर जाकर के जो लोग गुणगान करते हैं भगवान का, जो चिंतन करते हैं, जो नाचते गाते रहते हैं, उनका गंधादि अक्षत लगा करके उनका पूजन करना चाहिए। भगवान का नाम लेते हुए भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। ऐसा कार्तिक व्रत का विधान आता है। देवालय में सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान की महिमा है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नारा उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में केवल नाम का विधान है। नाम जितना जपोगे उतना ही प्राप्त होगा। तो आज वही कार्तिक मास में कह रहे हैं सतयुग में जप, ज्ञान, यज्ञ इत्यादि का विधान था। इसमें तो बस हरि का गुणगान करना चाहिए। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, ना मैं वैकुंठ में बसता हूँ, ना योगियों के मन में। मेरा भक्त जहाँ कान करते हैं वहीं मैं स्थित रहता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों को जो पूजित करते हैं उनसे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वैसे अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा, मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चित दोष के योग्य होते हैं। यहाँ पे वर्णन आता है, हे राजन, भगवान श्री नारद जी कहते हैं महाराज पृथु से, मैंने भगवान से एक बार पूछा था कि आप निवास कहाँ कहाँ करते हो? बोले कि मैं कभी भक्तों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ, तपोबल से नहीं आता हूँ। बोले कहाँ आते हो? बोले जहाँ पे मेरे भक्त गुणगान करते हैं मैं वहीं पे आ जाता हूँ, और जो मेरे भक्त गुणगान कर रहे भक्तों का यथाविधि पूजन करते हैं उनसे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और जो उनके मेरे गुणगान को सुन करके मेरे भक्तों की निंदा करते हैं उनको, उनके समान मेरा दोषी कोई नहीं हो सकता है। मेरे पुराण की कथा, मेरे भक्तों का गान सुनकर मोटे मनुष्य निंदा करते हुए निश्चित ही दोष के योग्य होते हैं। आगे कहते हैं, सिरसा, धतूरा, कुरैया, मैसूर, अकौवा और आमलत के फूल तथा अक्षरों से विष्णु पूजन नहीं किया जाता, अर्थात इन सबको विष्णु की मूर्ति पर नहीं चढ़ा दें। गुड़हल, कुंद, सिरसा, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। आगे आता है कि लक्ष्मी जी की इच्छा रखने वाले मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश जी और दुर्गा से दुर्गा जी की पूजा ना करें। जिन लक्ष्मी चाहिए वो भगवान श्री गणेश जी को तुलसी पत्र ना चढ़ाएं, और माता श्री दुर्गा को कभी दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान आता है। पूजन में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहीन है उनसे ही विहित है, उनसे ही पूजन विधि संपन्न करके देव भगवान की क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए, हे मुनीश्वर, अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देवेश, सो पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमापन करके गान आदि संपन्न करें। जो मनुष्य कार्तिक के रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे वह मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को चले जाएंगे, ऐसा श्री कार्तिक महात्म्य में वर्णन आता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
कार्तिक महात्मा के आज पंचम दिवस की पावन बेला, पंचम दिवस की कथा यही पूर्ण विराम होती है। तत्सत हरिओम, तत्सत हरिओम, तत्सत हरिओम। श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजय